हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने सवाल पूछा है मुझे टीचर ट्रेनिंग पोर्टल से रिलेटेड, जो सीबीएसई का टीचर ट्रेनिंग पोर्टल है उससे से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग करना अभी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। 25 आवर्स की ट्रेनिंग करनी होती है। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल मेरे पास आए हैं जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से मेरे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उनको इन सारे सवालों का जवाब पता चल जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, और बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो जितने भी सवाल यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ, जितने भी सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ, वो सारे सवाल आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आकाश कुमार की तरफ से। वो कहते हैं कि कैन आई रजिस्टर मोर देन 5 ट्रेनिंग इन सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। तो यहाँ पे सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में क्या होता है कि एक महीने में केवल आप 5 ट्रेनिंग ही कर सकते हैं, राइट। ये होता है आपका मैक्सिमम कैटेगरी, यानी कि मैक्सिमम आप एक महीने में 5 ट्रेनिंग ही रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे देखा, मैंने पिछले महीने ही देखा कि किसी किसी का 6 ट्रेनिंग, किसी किसी का 7 ट्रेनिंग भी यहाँ पे रजिस्टर हो रहा था। तो हाँ, आप कर सकते हैं। मैंने जनवरी के मंथ में करके देखा, मेरा खुद का आईडी से तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड के आईडी ने 6 रजिस्टर कर लिया। जनवरी के महीने में 6 ट्रेनिंग रजिस्टर कर ली। तो वो और भी करना चाहते तो वो और भी कर सकती थी, बट वो 6 तक ही स्टॉप हो गई। तो हाँ, आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आपकी आईडी इसे अलाउ करती है तो। मेरी आईडी ने अलाउ नहीं किया, मुझे 5 ही रजिस्टर करने को मिला तो मैंने 5 ही किया। बाकी जिसकी आईडी जैसे काम कर रही है, अगर 6 करना है, 7 करना है, आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो सवाल है ये हमें पूछा है मिनी केमिस्ट्री ने। ये पूछते हैं कि इंडिविजुअल भरा तो कैसे ट्रेनिंग करे मैम, प्लीज बताना। अगर आपने इंडिविजुअल भरा है तो भी आप ट्रेनिंग आराम से कर पाएंगे। आप किस तरह से ट्रेनिंग को बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स में, इसकी वीडियो मैंने आपको अलग से बना करके रखी हुई है हमारे इस चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी सीबीएसई सेक्शंस करके। अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं कि हाउ टू रजिस्टर फॉर फ्री कोर्स या फिर फ्री ट्रेनिंग बाय एनी क्रिएशन ब्लॉग्स, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैंने यहाँ आई बटन में भी लिंक दे दिया है, तो वहां पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं फिर भी आप आराम से अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। और रजिस्टर करने के बाद में आपका जो मेल आईडी होगा उसमें आपको मेल आ जाएगा, यानी कि लिंक मिल जाएगा आपको उस ट्रेनिंग का जिसके लिए भी आपने रजिस्टर किया हुआ होगा। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से रजिस्टर कर सकते हैं आप इंडिविजुअल में भी। मेल आपको आपकी पर्सनल आईडी पे मिल ही जाएगा, मेल पे लिंक रहेगा, लिंक क्लिक करके आप वेबएक्स से ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलिए मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है ओमकार देशमुख ने। वो कहते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई एनरोलमेंट कोर्स एंड सबमिटेड फीडबैक फॉर्म बट इट इज शोइंग प्लीज वेट जनरेटिंग सर्टिफिकेट। तो ये जो सवाल है ये सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने इसे साथ में ले लिया है। ये सवाल है एनआईडीएम से रिलेटेड। तो एनआईडीएम में भी आपको वहाँ पे काफी सारे वेबिनार करवाए जाते हैं जहाँ पे जो नेशनल आपदा आती हैं, यहाँ पे जैसे कोविड आ गया था या फिर भूकंप आ गया या फिर कुछ और ऐसी आ जाती हैं आपदा आपके भारत में, तो उसको किस तरह से आप उसके साथ डील कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस पे चर्चा होती है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको अपने इंडिया के बारे में जानना है कि कोई भी क्राइसिस आने पे, कोई भी आपदा आने पे किस तरह से डील करेंगे, तो इस ट्रेनिंग को आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेनिंग को अटेंड किया था और इन्होंने यहाँ पे फीडबैक भरा था। तो सेम प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग अटेंड करना होता है, बट यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है। सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल में केवल 1 घंटे की होती है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में कोई भी असेसमेंट फॉर्म फिलअप करना नहीं पड़ता,
NIDM में। जब किसी भी ट्रेनिंग पोर्टल में आपको असेसमेंट यानी कि अटेंडेंस का फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ता है, तभी अटेंडेंस मार्क होता है। और NIDM में क्या होता है कि आपको यहाँ पे 70 से लेकर के 80% तक का ट्रेनिंग जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। अगर आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो अटेंडेंस मार्क नहीं होता। और अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट है 70 to 80% अपने यहाँ पे मीटिंग को अटेंड किया है तो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। एंड उसके बाद में फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा। फीडबैक फिलअप करने के बाद में सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि सर्टिफिकेट यहाँ पे इस तरह से शो होता है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेट जनरेटिंग। तो हाँ, ये जनरेट करता है तो आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आपका सर्टिफिकेट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 2-3 दिन का मुझे भी यहाँ पे जनरेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा था, फिर एक सर्टिफिकेट जो वो जनरेट हो चुका, लेकिन एक में जो अभी तक है वो जनरेट हो ही रहा है। तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है। आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, मैक्सिमम 1 सप्ताह वेट कीजिए। अगर सर्टिफिकेट जनरेट हो गया तो लकी हो आप, और अगर सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है तो फिर नहीं होगा। तो आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी जितने भी यहाँ पे कमेंट मेरे पास आए हुए थे जिनका जवाब मैंने नहीं दिया है लिख करके, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो आपको भी कुछ पूछना है, आपको भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।